तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। और मुझे अति प्रिय हैं श्री महाप्रभु जी की ये दो पंक्तियां। आचार्य की वाणी है, सत्य तो इनमें गुंजायमान होता ही है, और मैं तो सदा दर्शन भी करता रहता हूं, अनुभव भी करता हूं, और इस अनुभव का आस्वादन भी करता हूं कि कैसे संत की वाणी उस असीम को, उस अपार को बांध देती है शब्दों में, कैसे उस निराकार को साकार कर देती है, और किस प्रकार वो जो मन और वाणी से परे है उसे विषय बना देती है दर्शन का, अनुभव का, आस्वादन का। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि आज इस क्षण अगर किसी को सत्य का प्रकाश चाहिए, अगर कोई जानना चाहता है इस संसार के परम सत्य को, तो मुझे लगता है कि संत की वाणी रूपी जो ये दीप जल रहे हैं, ये जो मणि दीप हैं, इन्हीं के आलोक में, इन्हीं के प्रकाश में इस मार्ग पर चला जा सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। मैं तो बार बार नहीं, हर बार आपसे कहता हूं भाई कि जिसने जीवन में इन संतों का आश्रय ले लिया है, जिसने जीवन में इन संतों के शब्दों में अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर दिया है, उसका कल्याण होने में कोई संशय नहीं है। मेरा सुदृढ़ विश्वास है आध्यात्म जगत का ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है जिसका समाधान संत पहले ही न कर चुके हों। आपके मेरे मन में, एक साधक के जीवन में जो जो प्रश्न उठते हैं, उसे साधन काल में जिन जिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसके सामने जो जो जिज्ञासाएं उठ खड़ी होती हैं, कभी कभी द्वंद्व भी आता है, कभी कभी भ्रम भी होता है, कभी कभी साधक से भूल भी हो जाती है, पर सब का समाधान संत है, संत है, संत है। और मैं तो कहूंगा सब रोगों की औषधि, सब रोगों की औषधि संत का शब्द है। जैसे महाराज वाणी में कहते हैं ना, अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सबल निस्तारा। गुरु का शब्द ही तो है जो उर अंतर में प्रकाश करता है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर ही निकर। व्यास जी जब आए थे श्री महाप्रभु जी के चरणों में, और व्यास जी अर्थात दिग्विजयी पंडित, दसों दिशाओं को पराभूत कर दिया जिन्होंने अपने वैदुष्य से, नत हो गए सारे विश्व के विद्वान जिनके चरणों में आकर, पर उन व्यास जी को कहीं कोई अभाव खटक रहा था, और वो अभाव क्या था? मन को विश्रांति नहीं मिली, चित्त को विश्राम नहीं मिला। प्रभु की कृपा हुई, वृंदावन के किसी रसिक का संग हुआ, रसिक के संग की कृपा से व्यास जी वृंदावन आ गए, महाप्रभु के चरणों का दर्शन हुआ। आए तो थे प्रश्न लेकर, जिज्ञासाएं लेकर, शंकाएं लेकर, शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन महाप्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर केवल एक बात कही, व्यास जी जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। व्यास जी, ये जितना दृष्टि से देखा जा रहा है, जितना मन से कल्पना की जाती है, जहां तक मन चित्त बुद्धि जाते हैं वहां तक सब माया का पसारा है, माया का प्रभाव है, काल के द्वारा ग्रसित है, अर्थात काल के मुख में पड़ा है, अर्थात आज नहीं तो कल समाप्त हो जाने वाला है, क्षय हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है। और असत से कैसी प्रीति, असत से कैसा प्रेम, और यदि कोई असत से प्रेम कर भी ले, यदि कोई असत्य से प्रीति कर भी ले, तो क्या वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? क्या उसे कभी विश्राम मिल सकता है? तो महाप्रभु ने कहा, यह जिए जान, बस इस रहस्य को जानकर मैंने तो अपना मस्तक श्यामा श्याम के चरण कमलों के जो भक्त हैं उनके चरणों में रख दिया है, और मैं तो सदा के लिए निर्भर हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ, निर्द्वंद हो गया हूँ। और व्यास जी, यही इस संसार से मुक्ति की युक्ति भी है। और केवल इतनी सी बात कहकर श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी के सब संशय
सब प्रश्न, सब जिज्ञासाएं एक साथ सबका समाधान कर दिया। व्यास जी को अब न किसी प्रश्न की आवश्यकता थी और न किसी उत्तर की। और उसके पश्चात क्या हुआ आप सब जानते हैं। कई बार व्यास जी के चरित्र की चर्चा हुई। मैंने ये प्रसंग आपको इसलिए निवेदन किया कि छोटा हो बड़ा हो, कोई अल्पज्ञ हो, कोई विद्वान हो, कहीं भी हो भाई, कोई भी हो और कैसा भी हो, लेकिन भीतर का अंधकार केवल एक ही विधि से दूर होता है। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करहि निकर। फिर आई संत की वाणी, और फिर संत की वाणी की महिमा मैं गाऊं कि कैसे 2 पंक्तियों में गोस्वामी जी ने आध्यात्म जगत का इतना बड़ा रहस्य उजागर कर दिया कि ये जो महामोह का अंधकार है, इसी मोह अंधकार में ही तो जीव जाना कहाँ चाहता है और पहुंचता कहाँ है। यही तो आपकी मेरी कहानी भी तो है ना। चलते तो आप और मैं सुख की ओर हैं, प्रयास आप और मैं सुख पाने का करते हैं। मैं तो प्रश्न करता हूं कई बार कि क्या कोई है ऐसा जिसने इस जीवन में कभी दुख पाने का प्रयास किया हो, और क्या कोई है ऐसा जिसने कभी जीवन में इस संसार में दुख न पाया हो। किसी ने दुख पाने के लिए प्रयास नहीं किया और कोई दुख से अछूता नहीं है। और अगर संतों की बात सुने, अगर वेद शास्त्रों की बात सुने, तो वो तो कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में भाई दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हमारे व्यास जी तो कहते हैं राधा वल्लभ लाल बिन कहूं ना पायो सुख, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। किसी ने दुख पाने का प्रयास नहीं किया, सबने पाया। ये तो यही दशा तो हुई आपकी मेरी कि हम चले कहीं और के लिए और पहुंचे कहीं और ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति अंधकार में आगे बढ़ता हो, वो जाना कहीं चाहता है और पहुंचता कहीं है। ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है, ये जीव मात्र की कथा है भाई, ये प्राणी मात्र का दुख है। और ये उर अंतर का, ये जो महामोह का जो अंधकार है, ये दूर होता है सदगुरु ओ महाराज मो पे नाम रंग डारा, सबद बाण उर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा नाम रंग डारा। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक इन फकीरों से भी रखिए, जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक इन फकीरों से भी रखिए। ये वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। तो कई विषयों पर इस काल में, इस समय में आपसे चर्चा हुई। अब मेरे मन में प्रभु की कृपा से एक भाव आया कि क्यों ना एक बार सब संतों की वाणी का थोड़ा थोड़ा आस्वादन किया जाए। मैं कहूँ आप सुने, आपकी भावना मुझ तक पहुँचे, मेरी भावना आप तक पहुँचे, और इसी माध्यम से इस कथन श्रवण का लाभ लेते हुए हम उस भगवद रस का आस्वादन करते रहें। मेरे मन में भाव आया, और मेरे मन का भाव क्या, प्रभु की प्रेरणा, आप सबकी भावनाएं भी प्रेरणा होकर मेरे हृदय में उतरती हैं निश्चित रूप से। तो आप सबकी शुभ प्रेरणा से और प्रभु की कृपा से मेरे मन में भाव उदय हुआ कि क्यों ना कुछ काल के लिए सब संतों की वाणी का आश्रय लें आप और मैं। इन संतों के शब्दों में वो जो अनहद का नाद, वो जो प्रभु का प्रेम, वो जो हरि की भक्ति छिपी है, उसे चिंतन के द्वारा, मंथन के द्वारा प्राप्त करके अपने जीवन को सुधन्य बनाने का प्रयास करें। इसीलिए मैंने इस श्रृंखला का नाम कहा संतन के संग लाग रे। मैं बहुत छोटा था तब कहीं सुना करता था, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और सत्य है भाई, सत्य है। इस त्रिताप से दग्ध संसार में कहीं कुछ क्षण अगर मन का विश्राम है तो कहाँ है? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। तो आरंभ करते हैं आज
श्री महाप्रभु की कृपा कटाक्ष का ध्यान करते हुए, राधा वल्लभ लाल के युगल चरणों का स्मरण करते हुए इस सुमधुर यात्रा का चलते हैं। इन संतों के संग आपकी और मेरी भी बनते बनते बन जाएगी। तो आरंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो जो प्रथम भाव मैंने आज उच्चारण किया, तनहि राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। देखिए, यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर, ये यात्रा है मृत्यु से सच्चिदानंद की ओर, अमरत्व की ओर, अमृतत्व की ओर। ये यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तन से जुड़ा है मन, मन से जुड़ी है बुद्धि, बुद्धि से जुड़ा है चित्त, और चित्त से जुड़ा है आत्म तत्व। तो यात्रा आरंभ की जाती है तन से। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। मैं संतवाणी का आरंभ करूं उससे पहले भूमिका के रूप में मैं कुछ शब्द आपको आज निवेदन करना चाहूंगा। ये लंबी यात्रा होगी, चलेंगे आप और मैं एक साथ, और मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इन संतों के संग जो सत्संग सेवा सुमिरन की त्रिवेणी बहती है, उसमें गोता लगाने वाले को, उसमें अवगाहन करने वाले को भगवत प्रेम की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आप और मैं भी इन संतों के शब्दों में जो प्रवाहित हो रही है ये सत्संग सेवा और भगवत स्मरण की त्रिवेणी, आप और मैं भी उसमें गोता लगाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रसाद आपको मुझे अवश्य मिलेगा। पर उससे पहले मैं आज भूमिका के कुछ शब्द आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने स्तर पर सत्संग करने का प्रयास साधक करता ही है, पर मैं देखता हूं कि सत्संग का जो वस्तुतः प्रसाद मिलना चाहिए, सत्संग के प्रसाद स्वरूप जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आता। उसका कारण क्या है? देखिए, जैसे जीवन को धारण करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो आपके भीतर आपका एक भाव देह है जो गुरु द्वारा प्रदत्त है, जिस भाव देह से आप अपने अपने इष्ट के, अपने आराध्य के निकट जाते हैं, वो भाव देह पुष्ट रहे, वो
वो भाव देह शिथिल न पड़ जाए, उसके लिए नित्य भजन की आवश्यकता है। और नित्य भजन में कौन रहेगा? जो सतत सत्संग में रहे। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से जब बीज पड़ता है हृदय की भूमि पर, तो भजन के जल से तो उसका सिंचन किया जाता है और सत्संग की बाड़ लगाकर उसे सुरक्षित रखा जाता है। तो ये दो भाव जीवन में स्थायी रूप से विद्यमान रहें, भजन और सत्संग। सत्संग की कृपा से भजन होता है और भजन की कृपा से सत्संग में नित्य प्रति रुचि बढ़ती है। और ध्रुवदास जी ने ही कहा है कि साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भजन के भाव तक पहुंचाने में भी सत्संग की कृपा ही कार्य करती है। सत्संग का ही प्रसाद है कि भजन के योग्य मन हो जाए। तो जो साधक का भाव देह है वो पुष्ट रहे, हष्ट पुष्ट रहे, उसके लिए आवश्यकता है सतत भजन की। और सतत भजन हो सकता है सत्संग की कृपा से। अनेक साधनों का ऐसा प्रश्न रहता है, जिज्ञासा रहती है कि कभी कभी बहुत मन लगता है, फिर कभी कभी अरुचि हो जाती है, कभी कभी भाव बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है, कभी कभी नीरसता सी आ जाती है। उसका एक ही कारण है कि जीवन में सत्संग स्थायी नहीं है, सत्संग सतत नहीं है। इसीलिए महाप्रभु कहते तन ही राख सत्संग में। यदि ये तन सदा सत्संग में रहा तो मन प्रेम में भीगेगा। मन के भाव का अगर कहीं किसी प्रकार से क्षय हुआ है, अगर मन का भाव कहीं शिथिल पड़ा है, तो उसका एक ही कारण है कि आपने सत्संग की बाड़ दृढ़ करके नहीं लगाई। ध्रुवदास जी कहते हैं कि जैसे जब बीज डाला जाता है गुरु की कृपा से हृदय की भूमि पर, तो जब भजन के जल से उसे सींचा जाता है तो उसमें अंकुर फूटता है, लेकिन उसको बाड़ लगाकर सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कुसंग रूपी पशु जो है वो बड़ी हानि करा सकता है। और यही आपके मेरे जीवन में होता है। कुसंग केवल किसी व्यक्ति का ही संग नहीं है, कभी कभी एक वैचारिक कुसंग हो जाता है, कभी कभी दृष्टि से कुसंग हो जाता है, कभी कभी श्रवण से कुसंग हो जाता है। और इसका परिणाम क्या आता है? इसका परिणाम आता है भजन भाव शिथिल पड़ जाता है, भाव में शिथिलता आती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, और सब साधकों से मेरा विनम्र निवेदन भी है, अनुरोध भी है, कि जो अल्प सा अनुभव मुझे संतों की कृपा से हुआ, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात निवेदन कर रहा हूं कि जो स्वयं को साधना चाहता है, जो साधक बनने के मार्ग पर आगे बढ़ा है, उसे पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि उसके जीवन में सत्संग स्थायी रूप से विद्यमान रहे। सतत सत्संग, सतत सत्संग जीवन में आवश्यक है। और सतत सत्संग करने की एक ही विधि है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, और कई बार क्या, मैं तो हर बार आपसे कहता हूं, आज जिस प्रकार से देश काल की परिस्थिति है, जिस प्रकार से युग का अपना प्रभाव है, आज के समय में सत्संग की एक ही युक्ति है, और वह इन संतों की वाणियों का, इन संतों के शब्दों का आधार, आश्रय, चिंतन, मनन, निधिध्यासन और इनके शब्दों की कृपा से अपने मन मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में प्रभु का दर्शन। मेरा ये विषय उठाने का प्रयोजन केवल एक ही है कि किसी प्रकार से आपका मेरा मन संतों के शब्दों में लगे, आपका मेरा मन संतों की वाणियों में लगे, आपका मेरा मन अनुभव करे कि किस प्रकार वो शाश्वत चेतना, वो जो स्पंदन है, वो इनके शब्दों में आज भी है। श्री मीरा जी के शब्दों में आज भी कृष्ण प्रेम प्रवाहित होता है। कबीर के शब्दों में आज भी अनहद का नाद बजता है। गुरुजनों के, गुरु साहिबान के शब्दों में, गुरु की वाणी में आज भी उस प्रेम का प्रकाश होता है। वृंदावन के रस रसिकों की जो वाणियां हैं, उनमें आज भी श्यामा श्याम क्रीड़ा करते हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार दो बार अगर किसी को न कुछ मिले, तो जैसे समुद्र में एक बार गोता लगाने वाले को अगर रत्न ना मिले, तो ये तो कहना ठीक नहीं होगा ना कि समुद्र में रत्न है ही नहीं। हमें नहीं मिला, बात दूसरी है, कोई त्रुटि रह गई होगी हमारी विधि में, हम तल तक न पहुंच पाए होंगे, हमने अभी स्वयं को इतना न साधा होगा। पर समुद्र रत्नाकर है। समुद्र में एक नहीं, समुद्र में तो अनेक रत्न भरे पड़े हैं, उसका नाम ही है रत्नाकर।
वो तो रत्नों का घर है, वो तो रत्नों की खान है, उसमें तो एक से एक दुर्लभ रत्न है। आप और मैं शायद उस तक अभी नहीं पहुंच पाए। और बिल्कुल इसी प्रकार संत की वाणी में, संत के शब्दों में वो अनहद का नाद भी है, वो प्रभु का प्रेम भी है, वो हरि की भक्ति भी है। ज्ञान, कर्म, भक्ति सब संतों के इन शब्दों में भरा पड़ा है। आप और मैं शायद अभी इतने योग्य न बन पाए हों कि हम उन अमूल्य भाव रत्नों को प्राप्त कर सके, पर हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, तेरी बनत बनत बन जाई, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। और मैं फिर से आऊं महाप्रभु के शब्दों पे, तो महाप्रभु कह रहे तनई राग सत्संग में, तन सत्संग में रखिए, मन ही प्रेम रस भेव, मन प्रेम में भीगने लगेगा। और फिर महाप्रभु कह रहे अरे मन, जन्म जन्म से सुख ही तो चाहता है ना तू। जो किया, आप भी विचार करिए, मैं भी विचार करूं, आज तक आपने मैंने जो किया सुख पाने के लिए ही तो किया। और महाप्रभु कहते हैं सुख चाहत हरिवंश हित, आपकी मेरी तलाश तो सही है, चाहते तो आप और मैं सुख ही हैं, आनंद ही हैं, आपकी मेरी तलाश तो सही है, लेकिन आप और मैं गलत स्थान पर खोज रहे हैं। तलाश तो जीव मात्र की सुख की है, खोज तो प्राणी मात्र की एक है, और वो है आनंद। और आनंद भी कैसा? चिरस्थायी आनंद, सदा रहने वाला आनंद। उस भूल कहाँ से हो रही है कि हम गलत स्थान पर खोज रहे हैं। बस हमें मनमुख से प्रभु के सन्मुख होना है, और मनमुख से सन्मुख होने की विधि है कि एक बार गुरुमुख हो जाया जाए। इन संतों के पीछे चलकर आप और मैं पहुंच जाएंगे वहां जहां विराजें राधा रानी अलवेली सरकार, जहां के लिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। है कोई ऐसा मेरा धाम जहां पहुंचकर फिर इस संसार के दुष्चक्र में जीव को नहीं आना पड़ता, जहां सदा सदा के लिए दूर हो जाता है माया का, भ्रम भूल का अंधकार, जहां समाप्त हो जाते हैं सारे दुख द्वंद्व, जहां मिल जाता है परम विश्राम, जहां मिल जाता है स्थायी सुख, जहां मिल जाता है वो परम पुरुषार्थ जिसे महतजन प्रेम कहते हैं। तो बस ये भाव मन में आया था और मुझे लगा कि आज शुभारंभ करना चाहिए। और आज मैं जिस संत की वाणी से शुभारंभ करने जा रहा हूं वो संत हैं श्री हरिराम व्यास जी। और मैंने व्यास जी को प्रथम स्थान पर इसलिए पधराया क्योंकि व्यास जी कौन हैं? जिनके इष्ट ही संत हैं। व्यास जी कह रहे हैं सांचा मंदिर हरि के संत। व्यास जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने केवल हरि की नहीं अपितु हरि से बढ़कर हरि भक्तों की भक्ति की। व्यास जी कहते थे संत है मेरे देवी देव, ये मेरे देवी देव, मेरे इष्ट आराध्य ये हरि के संत ही हैं। सांचा मंदिर हरि के संत, प्रभु का सच्चा मंदिर ये संत हैं। और व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। व्यास बड़े हरि के जना, जिनको हृदय गंभीर, अपनों सुख चाहत नहीं, हरे पराई पीर। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो हरि के जन ही हैं, वो हरि के दास ही हैं, वो हरि के भक्त ही हैं, वो प्रभु के प्यारे संत ही हैं। इन्हीं के संग लगकर ये जन्म जन्म की बिगड़ी बात
बनाई जा सकती है। तो सर्वप्रथम आप और मैं कुछ काल के लिए चिंतन करेंगे श्री हरिराम व्यास जी की वाणी का। बड़े अद्भुत शब्द हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि दिग्विजयी पंडित थे, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, सब जानते थे। क्या था जो व्यास जी ने नहीं पढ़ा, क्या था जो व्यास जी ने नहीं जाना। अद्भुत जिनकी विद्या, अद्भुत जिनका वैदुष्य, अद्भुत जिनके पांडित्य का पराक्रम। लेकिन जब वृंदावन आए, जब श्री महाप्रभु का दर्शन किया, तो अपना सर्वस्व समर्पित महाप्रभु के श्री चरणों में किया और डंके की चोट पर कहा, व्यास भक्ति को फल लयो, श्री वृंदावन की धूर। मैंने अपने जीवन का जो परम पुरुषार्थ प्राप्त किया है वो कुछ और नहीं, ये वृंदावन की रेणु है, ये वृंदावन की रज है, ये वृंदावन की रस भक्ति है। तो सर्वप्रथम आप और मैं चिंतन करेंगे व्यास जी की वाणी का, और इस प्रकार सब संतों की वाणी का थोड़ा थोड़ा चिंतन करने का आप और मैं प्रयास करेंगे। और मैंने कहा ना भाई, इन संतों की वाणी में बहती है त्रिवेणी, सत्संग, सेवा और हरि स्मरण की, और इस त्रिवेणी में स्नान करके कोई ना कोई प्रसाद तो आपको मुझे अवश्य प्राप्त होगा। आज केवल व्यास जी की वाणी का स्मरण करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल से हम व्यास जी की वाणी की विस्तृत रूप से चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। और एक बात का स्मरण रखिएगा जो मैंने आपको आज निवेदन किया, कि वो शास्त्र पुराणों की कथाएं हों या संत भक्तों के अनुभव, कहते एक ही बात हैं। श्रीमद् भागवत कहती हैं, तुलयाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। अर्थात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकाल मिल, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। कबीर साहब की बात सुने, राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सतसंग में, सो बैकुंठ न होय। रैदास जी महाराज, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। और रविदास जी महाराज तो उत्सव मनाते हैं, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और कहते हैं, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। और हमारे व्यास जी कहते हैं सत्संग के लिए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ, कोटिक तीरथ नहाए संत घर आए। इसलिए मैंने निवेदन किया, वो वेद पुराणों की कथाएं हों या संतों भक्तों के अनुभव। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, मुख्यतस्तु महत् कृपया भगवत कृपा ले शास्त्वा। बात एक है, आप आज समझ लें ये कभी और। मैंने कहा ना, संसार से मुक्ति की युक्ति भक्ति है, भक्ति भक्त के संग से प्राप्त होती है, संत के संग से मिलती है। तो मैं तो धन्यवाद भी करूंगा प्रभु का कि ऐसे समय में, ऐसे विपरीत काल में भी प्रभु ने अपनी कृपा बनाए रखी, संतों की कृपा रही, जो हम उनके भावों का, उनके शब्दों का, उनकी वाणियों का आधार लेकर किंचित भगवत चर्चा करते रहे। और अब की बार तो मेरे मन में ये सुदृढ़ भाव आया कि कुछ काल के लिए केवल संतों की वाणी गाई जाए, क्यों ना केवल संतों की वाणी का ही आस्वादन किया जाए। हो सकता है इनकी वाणी रूपी कुंज में क्रीड़ा करते करते प्रभु आपको और मुझे भी मिल जाए। तो कल व्यास जी की वाणी पर चिंतन आप और मैं आरंभ करेंगे। विचार करिएगा और प्रयास करिएगा समझने का और इस भाव को जीवन में धारण करने का कि
इस यात्रा के साथ हम एक संकल्प लें, हमारे जीवन में इच्छा सुदृढ़ रूप से विराजमान हो कि हमारे जीवन में भी सत्संग सतत हो। सतत सत्संग ही सतत भजन करा सकता है। श्री हरिवंश। प्रणाम।